हम प्रभु के पावन चरित्रों का श्रवण करें और उनमें जो लीलाओं में उपदेश है उन्हें अपने आचरण में उतारें। राम लक्ष्मण और सियाजू गंगा जी के समीप आए। चतुर केवट नाव 10-20 कदम गंगा जी के बीच में। प्रभु ने कहा ऐसा क्या है भाई, या तो उस पार ना होती या इस पार ना होती, बीच में लगा, नाव लाओ ना किनारे। नहीं प्रभु मैं नहीं आऊंगा। भाई क्यों? प्रभु हमने आपका रहस्य जान लिया है। तो तूने क्या रहस्य जान लिया मेरा? प्रभु तुम्हारे सांवले चरणों में बड़ा जादू है। ऋषि मुनियों से सुना है, अपने निषाद राज से भी सुना है, और नगर के लोग भी कह रहे थे। तो आपके चरणों में, चरण रज में बड़ा जादू है। नहीं क्या जादू है? सुना है गौतम ऋषि की पत्नी जो शिला रूप में थी, आपका चरण स्पर्श हुआ, सुंदर नारी बन गई। प्रभु शिला नारी बन गई तो काठ को नारी बनने में कितना देर लगेगा? वो वैसे ही लड़का बच्चा से घर में हम उसके पालन पोषण में परेशान है, और अगर नाव जिससे पालन पोषण करते वो भी नारी बन गई तो समस्या और बढ़ जाएगी। ना ना, हम तो नाव नजदीक लाने वाले नहीं। तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, ये ही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मेरे और कोई धंधा नहीं, कोई व्यापार नहीं, ये गंगा पार करता रहता हूं, जो कुछ मिल जाता है परिवार चलाता हूं। ये नाव भी स्त्री बन गई तो खर्चा डबल बढ़ जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा कि तो तुम कैसे राजी होगे? पार तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि दूसरी नाव यहां दिखाई नहीं दे रही। एक बात है प्रभु, अगर आप पारे वास्तविक जाना चाहते हो, देख लो, जो भव समुद्र से पार करने वाले हैं उनसे केवट, अगर पार ही जाना चाहते हो तो एक बार हमें चरणों को धोने का अवसर दीजिए। मैं धो के देख लूंगा कि कहीं इसमें वो जादू काम तो नहीं कर रहा। मैं जल्लाऊं कठौते में, चरण धोऊंगा। अगर कठौता स्त्री बन गया तो कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि नाव हमारी सुरक्षित रहेगी, आने जाने से वो मिलता रहेगा और परिवार चलता है। अगर कठौता स्त्री नहीं बना और हमने चरण धो लिया, फिर नाव में बैठा लेंगे कि वो केवल शिला ही नारी बन सकती, एक काठ जो है नारी ले। भगवान बहुत मुस्कुराए है कि यार बड़ा विनोदी है ये केवल। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन का। लक्ष्मण जी ने रोष दृष्टि, संभाल के बात कर, मानो नेत्रों ही नेत्रों में डांट रहे हो, संभाल के बात कर। इशारा की लक्ष्मण जी तरफ, अब डरने वाले नहीं है हम, ठीक है मार दो चलेगा। मैं कसम खा के कहता हूं महाराज, जब तक चरण नहीं धुलवाओगे पार नहीं करूंगा। और ये लखनलाल जी, मारना चाहते हो ना, मारो मारो, मेरा सौभाग्य है। इसमें क्या सौभाग्य है? जब मारेंगे तुम्हें तो सौभाग्य क्या होगा पता है तुम्हें? कहां मर रहा हूं? गंगा जी में, सीधे गंगा जी में। मार कौन रहा है? राम जी का भाई लखन। अपराध क्या है? केवल चरण पखारना चाहता है। साक्षी कौन है? स्वयं राम जी। मारो मारो, हमें कोई परवाह नहीं। केवट की बात सुनकर लक्ष्मण जी भी शांत हो गए कि बड़ा विवेकवान है। मुझे कोई इसमें मेरा तो अहोभाग्य आज होगा ही होगा, या तो मारो तो अहोभाग्य, नहीं तो चरण पखारेंगे अहोभाग्य। अब मुझे कोई मेरे भाग्य से विचलित नहीं कर सकता है। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारी नाव ना स्त्री बने और मुझे पार जाना ही है, तुम उपाय कर लो। कृपा समुद्र भगवान श्री राम मुस्कुरा कर बोले भैया तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बच जाए। तुझे चरण ही पखारना है, जल्दी कर, चरण धो और मुझे पार उतार दे। देखो प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त करके तुरंत भवसागर से पार हो जाते हैं जन। आज प्रभु निहोरा कर रहे केवट से, मुझे पार कर। जा सुना
सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कीयति हूँ पगहु तिथोरा। जिनका नाम स्मरण करने से अपार भव समुद्र संसार से जीव तर जाता है, जिन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी और 2 में ही नाप ली, वो केवट से निहोरा कर रहे हैं गंगा पार करने के लिए। परम कृपालु प्रभु जी के वचन सुनकर गंगा जी भी अंदर ही अंदर बड़ी आनंदित हो रही कि मैं जिनकी चरण धोवन हूं, प्रभु निहोरा कर रहे मेरे से पार जाने के लिए। ओहो, साक्षात महा सामर्थ्यशाली होते हुए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा जी प्रभु के नख कांति को देखकर अपने प्रगट स्थान, यहीं से प्रकट हुई, बहुत प्रफुल्लित हो रही है। आज मैं धन्य हो गई, गंगा जी के। प्रभु ने कहा शीघ्र करो ना, रुको महाराज, पहले से व्यवस्था की। कठौता लाया, कठौती ले कि अगर बनेगा भी ना तो कठौता लड़का बनेगा, नाव खेने के काम में आएगा। प्रभु की आज्ञा होते ही कठौते में सुंदर जल भर कर लाया और प्रभु ने चरण पधराएगा। अब बहुत आराम से प्रभु के कोमल चरणारविंदों को धो रहा है। कैसी प्रेममयी दशा केवट, उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। धन्य भाग जो मुनियों के ध्यान में आने वाले चरणारविंदा, साक्षात केवट उन्हें धो रहा है। चरण कमल धोता जा रहा है, हृदय आनंद से लबालब भरा है, रोमांच हो रहा है। प्रभु ने कहा शीघ्र करो, उसको तो सुध ही भूल जाती, चरण पकड़ करके फिर धोती। प्रभु ने कहा जल्दी करो, मुझे पार जाना है। अपने वस्त्र से भी प्रभु के चरण पूछे, अहो भाग। फिर जो चरणोदक है पान किया। चरणोदक प्रभु का पान करते ही जितने उसके पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। पितर लोक में जितने पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। जो उसका पूरा परिवार था उसका भगवत प्राप्ति निश्चित, जैसे पास बन गया हो। पद पखारी जलपान करी तो आप सहित परिवार और पितर पारो। आप पूरा परिवार पितर सब भगवत धाम के वासी, सब परम पद के अधिकारी। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे परिवार का क्या होगा। यदि आप भगवत भजन करते, धर्म से चलते हैं तो पूरी जिम्मेवारी लोक परलोक की प्रभु स्वयं ले। योगक्षेमम वहाम में हम प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान अपने भजन करने वाले के परिवार का भी महामंगल कर देते हैं, उसका भी पालन करते। देखो प्रभु के चरण धोए, चरणामृत पान किया तो आप सहित परिवार पितर पार करी। प्रभु को बाद में पार कर रहा है गंगा जी से। पहले प्रभु ने उसका उद्धार, उसके परिवार का, परम पद का और पितरों का जो वो सब भगवत प्राप्त, परम पद प्राप्त। प्रभु को गंगा पार के बार बार मुख माधुरी देखते हुए नौका चला रहा है। जब पार हुए तो लखनलाल जी, सियाजू, रामजू उतर करके गंगा जी की रेती में खड़े हुए। केवट की तो दशा इस समय बार बार हाथ जोड़ता है, मुखारविंद की तरफ देखता है, साष्टांग दंडवत होता, फिर खड़ा होता, फिर देखता है, फिर साष्टांग दंडवत। भगवान को ऐसा लगा कि शायद कुछ उतराई नहीं दी है, इसलिए ज्यादा दंडवत हो रही क्या। सब कुछ जैसा प्रभु को लग रहा है कि देना चाहिए उतराई।
प्रभु सकुच यही कछु नहीं देना, इसको तो कुछ दिया नहीं। देखो हमारे प्रभु का स्वभाव देखो, सब कुछ दे दिया पर क्या सकुच है, इसको कुछ दिया नहीं। इसीलिए इनके समान केवल यही है, उसको परम पद, उसके परिवार को परम पद, उसके पितरों को परम पद, देवता ऋषि मुनि केवट की प्रशंसा करके पुष्प बरसा रहे, जगत बंदनी बना दिया। और प्रभु को सकुच क्या है? प्रभु इस सकुच यही नहीं कछु, इसको तो अभी कुछ दिया नहीं है। तो पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किन्ह मंजूरी, आजू दीन विधि बनी भली पूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु के हृदय की बात जानने वाली सियाजू ने अपनी अंगूठी उतारी जो मणि जटित थी, कहा प्रभु दे दीजिए। प्रभु से अंगूठी के लेकर कहा ये उतराई ले लो, विकल हो के चरणों में, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया है, बहुत जन्म जन्म से मेहनत करता रहा, जन्म जन्म न जाने किस योनि में गया, क्या क्या कर्म किए, नाथ आज हमें पूरी मंजूरी मिल गई। क्या पूरी मंजूरी क्या है? आपके चरणारविंद का स्पर्श, आपके चरणों की सेवा और आपके चरणों का प्रेम। अब नाथ मुझे कुछ, अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब कृतकृत्य हो गया हूं, अब कोई चाह नहीं रह गई है। नाथ आपको पा लिया तो आज सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। मेरे दोष, मेरे दुख, मेरी दरिद्रता सब नष्ट हो गई। आपके चरणों का स्पर्श करते ही मेरे हृदय में जो परमानंद, अब इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं है। दीनदयाल आप कृपा कीजिए, अब मुझे कुछ देकर, ऐसी बात में अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु बार बार करे कि ले लो ना, नहीं ठीक है, वो सब ठीक है, आप ले लो। जब केवट ने देखा बार बार प्रभु आज्ञा कर रहे, तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु अभी नहीं, जब आप लौट के आओगे ना वनवास पूरा करके, फिर आप जो दोगे मैं प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अभी तो नहीं प्रभु, अभी तो जो दिया है तृप्त कर दिया। हे नाथ बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन। ध्यान दीजिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी, सिया जी, लेकिन केवट कुछ नहीं ले रहा। भगवान फिर दे रहे हैं, क्या ये मिलना बड़ा कठिन है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, तू विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे। जाओ, तुम्हारे हृदय में
प्रेम लक्षणा, अखंड भक्ति, अविरल भक्ति, ये दुर्लभ है। इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। करुणा के धाम प्रभु अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान के नहीं कछु केवट ले, तो फिर क्या दे? प्रेम पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर। वो महाप्रेम। फिर रघुनाथ जी ने महादेव जी को शरणवा करके गंगा जी से नमन करके आज्ञा ली। सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया और कहा, आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष पूरे होकर जब वापस होंगी तो आपको पुनः प्रणाम करेंगी, आपकी आराधना करेंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी, आप ऐसी कृपा कीजिए। तो गंगा जी की धारा से वाणी प्रकट हुई। जब सियाजू ने गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की तो गंगा की धारा से गंगा जी बोली, वाणी प्रकट हुई, हे श्री राम की प्रिया जानकी, तुम्हारा प्रभाव कौन है जो जानता ना हो। आपके एक इशारे को बड़े बड़े लोकपाल ताकते रहते हैं। समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा के लिए खड़ी रहती है। फिर आपने मेरी विनय की, ये तो आप मुझ पर कृपा कर रही हैं, मुझे बड़ाई दे रही हैं। पर हे देवी, मैं आज अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूं। प्राणनाथ भगवान श्री राम, देवर श्री लखनलाल और आप सकुशल अयोध्यापुरी लौटेंगी। तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर के गंगा जी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हुई। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निषादराज गुह से कहा, भैया आपकी सेवा बहुत हुई, पिताजी ने हमें जो वनवास का आदेश किया है, आप साथ मत चलिए, आप वापस जाइए। निषादराज गुह का तो मुख सूख गया, हृदय में भारी जलन हुई, चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मेरी विनय सुनिए, कुछ दिन आपके साथ रह लूं। आपको पता नहीं है कौन मार्ग कहां कैसे, मुझे पता है। मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, जहां आप रुकेंगे सुंदर पर्णकुटी की रचना करूंगा। और प्रभु कंदमूल फलों की मुझे पहचान है, मैं लाके आपकी सेवा में। प्रभु मैं अभी तो नहीं जा सकता, अगर अभी आप कहेंगे तो जीवित रहना असंभव है। प्रभु ने निषादराज गुह की ओर देखा कि प्रेम विकल है। प्रभु ने कहा, तो ठीक है, चलो कुछ दिन हमारे साथ चलो। बड़ा प्रसन्न हुआ, एक क्षण भी भगवान का साथ मिल गया, धन्य अहोभाग्य हो गया। फिर सेवा, फिर कई दिन सानिध्य और फिर निरंतर सानिध्य। तो ये उपासना निरंतर सानिध्य प्रदान करती है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल प्रतिपल साथ रहते हैं, कभी बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद। ये सब बिछुड़ने वाला देश है। शरीर बिछुड़ेगा, प्रिय मित्र बिछुड़ेगा, सब सगे संबंधी बिछुड़े, आप अकेले होगे। अगर उपासना परिपक्व कर लो तो प्रियालाल के समीप अनंत काल तक के लिए, जहां प्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं, दिव्य चिदानंद वृंदावन। प्रभु श्री राम महादेव जी को नमस्कार करके निषादराज लखन जी और सियाजू के सहित आगे बढ़े। उस दिन सुंदर एक पेड़ के नीचे निवास हुआ। सखा गुह ने सुंदर विश्राम की व्यवस्था की। वही विश्राम की व्यवस्था, कुछ घास लगा के ऊपर कोमल पत्ते बिछाना। फिर प्रातःकालीन प्रभु ने दिनचर्या की,
आगे बढ़े तो तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हुए, दूर से दिखाई दिया। फिर शिष्य आगे, श्री राधा वल्लभ लाल की।